राधे राधे। आपका स्वागत है आस्था स्टूडियो में। आज हम माघ मास के तीसरे अध्याय को शुरू करते हैं। वशिष्ठ जी कहते हैं, राजन, भोजपुर में उच्चत्य नामक एक श्रेष्ठ मुनि थे। उनके कमल के समान नेत्र वाली एक कन्या थी जिसका नाम सुवृता था। वह माघ मास में प्रतिदिन सवेरे ही उठकर अपनी कुमारी सखियों के साथ कावेरी नदी के पश्चिम गामी प्रवाह में स्नान किया करती थी। स्नान के समय वह एक प्रकार प्रार्थना करती, देवी, तुम सह्य पर्वत की घाटी से निकलकर श्री नक्षत्र में प्रवाहित होती हो। श्री कावेरी, तुम्हें नमस्कार है, मेरे पापों का नाश करो। वृद्धे, तुम बड़ी सौभाग्यशाली हो। माघ मास में जो लोग तुम्हारे जल में स्नान करते हैं उनके बड़े बड़े पापों को हर लेती हो। माता, मुझे मंगल प्रदान करो। पश्चिम वाहिनी कावेरी, मुझे पति, धन, पुत्र, संपूर्ण मनोरथ और पतिव्रता पालन की शक्ति दो। ये कहकर सुवृता कावेरी को प्रणाम करती और जब कुछ सूर्य का उदय होने लगता उसी समय वह नित्य स्नान किया करती थी। इस प्रकार उसने 3 वर्षों तक माघ स्नान किया। उसका उत्तम चरित्र तथा गृह कार्य में चतुरता देखकर पिता का मन बड़ा प्रसन्न रहता था। वे सोचने लगे, अपनी कन्या का विवाह किससे करूं। इसी बीच में उत्से मुनि के अपने पुत्र ब्रह्मचारी वत्स का विवाह करने का लिए उच्चत की समुखी कन्या सुवृता का वरण करने का विचार किया। सुवृता बड़ी सुंदर थी, उसमें अनेक शुभ लक्षण थे। वह बाहर भीतर से शुद्ध तथा निरोग थी। उस समय उसकी कहीं तुलना नहीं थी। वत्स मुनि ने उससे विवाह करने की अभिलाषा की। एक दिन सुवृता अपनी 3 सखियों के साथ माघ स्नान करने के लिए अरुणोदय के समय कावेरी के तट पर आई। उसी समय एक भयानक जंगली हाथी पानी से निकला। उसे देखकर सुवृता आधी कन्याएं भय से व्याकुल होकर भागी। हाथी भी बहुत दूर तक उनके पीछे पीछे भागा। चारों कन्याएं वेग से दौड़ने के कारण हाँफने लगी और 3 कोसे ढके हुए एक बहुत ही बड़े जल शून्य कुएं में गिर पड़ी। कुएं में गिरते ही उनके प्राण निकल गए। जब वे घर लौटकर नहीं आई तब माता पिता उनकी खोज करते हुए इधर उधर भटकने लगी। उन्होंने वन वन में घूमकर झाड़ी झाड़ी छान डाली। आगे जाने पर उन्हें एक गहरा कुआं दिखाई दिया जो 3 कोस से ढका होने के कारण प्राय दृष्टि में नहीं आता था। उन्होंने देखा वे कमल लोचना कन्याएं कुएं के भीतर निर्जीव होकर पड़ी है। उनकी माताएं कन्याओं के पास चली गई और शोकग्रस्त हो बारंबार उन्हें छाती से लगाकर विमले, कमले, सुवृते, सुर से आदि नाम ले लेकर विलाप करने लगी। कन्याएं की माताएं जब इस प्रकार जोर जोर से क्रंदन कर रही थी उसी समय तपस्या से भंडार, कीर्तिमान और तथा जितेंद्रिय श्रीमान मृगशृण्य मुनि वहां से आ पहुंचे। उन्होंने मन ही मन उपाय सोचा और सोचकर उन्हें आश्वासन देते हुए कहा, जब तक इन कमल नयनी कन्याओं को जीवित न कर दूं तब तक आप लोगों इनके सुंदर शरीर की रक्षा करें। एक कहकर मुनि परम पावन कावेरी के तट पर गए और कंठ भर पानी में खड़े हो गए। मुख एवं भुजाओं ऊपर उठाए सूर्य देव की ओर देखते हुए मृत्यु देवता की स्तुति करने लगे। इसी बीच में एक समय वही हाथी पीने के भीतर से उठा और उन ब्राह्मण मुनि को मारने के लिए सूंड उठाए बड़े वेग से उनके समीप आया।
हाथी का क्रोध देखकर भी मुनिवर मृग शून्य जल से विचलित नहीं हुए, अपितु चित्रलिखित से चुपचाप खड़े रहे। पास आने पर एक ही क्षण में उस गजराज का क्रोध चला गया। वह बिल्कुल शांत हो गया। उसने मुनि को सूंड से पकड़कर अपनी पीठ पर बिठा लिया। मुनि उसके भाव को समझ गए। उसके कंधे पर सुखपूर्वक बैठने से उन्हें बड़ा संतोष हुआ और जब समाप्त करके हाथ में जल ले, मैंने 8 दिनों तक माघ स्नान का पुण्य तुम्हें दे दिया है, यह कहकर उन्होंने शीघ्र ही वह जल हाथी के मस्तक पर छोड़ दिया। इससे गजरा पाप रहित हो गया और मानो इस बात को स्वयं भी समझते हुए उसने प्रलयकालीन मेघ के समान बड़े जोर से गर्जना की। उसके इस गर्जना से भी मुनि के मन में बहुत प्रसन्नता हुई और उन्होंने कृपापूर्वक उस गजराज की ओर देखकर उसके ऊपर अपना हाथ फेरा। मुनि के हाथ का स्पर्श होने से उसने हाथी का शरीर त्याग दिया और आकाश में देवता की भांति दिव्य रूप धारण किए दृष्टि गोचर हुआ। उस रूप में उसे देखकर मुनि ऋषि को बड़ा विस्मय हुआ। तब दिव्य रूपधारी उस जीव ने कहा, मुनीश्वर, मैं कृतार्थ हो गया क्योंकि आपने मुझे अत्यंत निंदित एवं पापमय पशु योनि से मुक्त कर दिया। दयानिधि, अब मैं अपना सारा वृत्तांत बतलाता हूँ। सुनिए। पूर्व काल की बात है। नैषद नगर में विश्वगुप्त नाम से प्रसिद्ध परम धर्मात्मा तथा स्वधर्म पालन में तत्पर एक वैश्य रहते थे। मैं उन्हीं का पुत्र था। मेरा नाम धर्मगुप्त था। स्वाध्याय, यजन, दान, सुध लेना, पशुपालन, गोरक्षा, खेती और व्यापार, यही सब मेरा काम था। द्विजश्रेष्ठ, मैं काम और दंभ से सदा दूर ही रहा। सत्य बोलता और किसी की निंदा नहीं करता था। इंद्रियों को काबू में रखकर अपनी स्त्री से ही अनुराग करता था और पराई स्त्रियों के समर्पक से बचता रहता। मुझ में राग, भय और क्रोध नहीं थे। लोभ और मत्सर को भी मैं छोड़ रहा था। दान देता, यज्ञ करता, देवताओं के प्रति भक्ति रखता और गौ तथा ब्राह्मणों के हित में संलग्न रहता था। सदा धर्म, अर्थ और काम का सेवन करता था तथा व्यापार के कामों में कभी किसी को धोखा नहीं देता था। ब्राह्मण लोग जब यज्ञ करते उस समय उन्हें बिना मांगे ही धन देता था। समय समय पर श्राद्ध तथा संपूर्ण देवताओं का पूजन करता था। अनेक प्रकार के सुगंधित द्रव्य, बहुत से पशु, दूध, दही, मट्ठा, गोबर, घास, लकड़ी, फल, मूल, नमक, जायफल, पीपल, अन्न, साग के बीज, नाना प्रकार के वस्त्र, धातु, ईख के रस से तैयार होने वाली वस्तुएं और अनेक प्रकार से रस पेशता करता था। जो दूसरों को देता था वह तौल में कम नहीं करता था और जो औरों से लेता वह अधिक नहीं होता था। जिन रसों के बेचने से पाप होता है उनको छोड़कर अन्य रसों के बेचा करता था। बेचने में छल कपट से काम नहीं लेता था। जो मनुष्य साधु पुरुषों को व्यापार में ठगता है वह घोर नरक में पड़ता है तथा उसका धन भी नष्ट हो जाता है। मैं सब देवताओं, ब्राह्मण तथा गोवों की प्रतिदिन सेवा करता था और पाखंडी लोगों से दूर रहता था। ब्राह्मण किसी भी प्राणी से मन, वाणी और क्रिया द्वारा ईर्ष्या किए बिना ही जो जीविका चलाई जाती है वही परम धर्म है। मैं ऐसे ही जीविका से जीवन निर्वाह करता था। इस प्रकार धर्म के मार्ग से चलकर मैंने 1 करोड़ स्वर्ण मुद्राओं का उपार्जन किया। मेरे एक ही पुत्र था जो संपूर्ण गुणों में श्रेष्ठ था। मैंने अपने सारे धन को 2 भागों में बांटकर आधा तो पुत्र को दे दिया और आधा अपने लिए रखा। अपने हिस्से का धन लेकर पोखरा खुदवाया
नाना प्रकार के वृक्षों से युक्त बगीचा लगवाया, अनेक मंडपों से सुशोभित देव मंदिर बनवाया, मरुभूमि के मार्गों में पौसले और कुएं बनवाए तथा ठहरने के लिए धर्मशालाएं तैयार कराई, कन्यादान, गोदान और भूमिदान किए, तिल, चावल, गेहूं और मूंग आदि का भी दान किया, उड़द, धान, तिल और घी आदि का दान तो मैं बहुत ही बार किया। तदनंतर रस के चमत्कारों का वर्णन करने वाला कोई कापालिक मेरे पास आया और कौतूहल से पैदा करने के लिए कुछ करामात दिखाकर उसने मुझे अपने माया जाल में फंसा लिया और मुझे ठग लिया। उसकी करतूतें देखकर उसके प्रति मेरा विश्वास बढ़ गया और रसवाद, चांदी, सोना बनाने के नाम पर मेरा सारा धन बर्बाद हो गया। उस कापालिक के मुझे भ्रम में डालकर बहुत दिनों तक भटकाया। उसके लिए धन देकर मैं दरिद्र हो गया। माघ का महीना आया और मैंने 10 दिनों तक सूर्योदय समय महान दिन में स्नान किया, किंतु बुढ़ापे के कारण इससे अधिक समय तक मैं स्नान का नियम चलाने में असमर्थ हो गया। इसी बीच में मेरा पुत्र देशांतर में चला गया, घोड़े मर गए, खेती नष्ट हो गई और बेटे ने वैश्या रख ली। फिर भी भाई बंधु यह सोचकर कि यह बेचारा बूढ़ा धर्मात्मा और पुण्यवान है, धर्म के ही उद्देश्य से मुझे कुछ सूखा अन्न और भात दे दिया करते थे। जब मैं अपना धर्म बेचकर कुटुंब का पालन पोषण करने लगा, केवल माघ स्नान के फल को नहीं बेच सका। एक दिन जिहा की लोलू पता के कारण दूसरे के घर पर खूब गले तक ठूंसकर मिठाई खा ली। इससे अजीर्ण हो गया। अजीर्ण से अतिसार की बीमारी हुई और उससे मेरी मृत्यु हो गई। केवल माघ स्नान के प्रभाव से मैं एक मनवंतर स्वर्ग में देवराज इंद्र के पास रहा और पुण्य की समाप्ति हो जाने पर हाथी की योनि में उत्पन्न हुआ। जो लोग धर्म बेचते हैं वे हाथी ही होते हैं। विप्रवर इस समय अपने हाथी की योनि से भी मेरा उद्धार कर दिया। मुझे स्वर्ग की प्राप्ति होने के लिए अपने पुण्य दान किया। मुनीश्वर, मैं कृतार्थ हो गया, कृतार्थ हो गया, कृतार्थ हो गया। आपको नमस्कार है, नमस्कार है, नमस्कार है। यो कहकर वह स्वर्ग को चला गया। सच है कि सत्य पुरुषों का संग उत्तम गति प्रदान करने वाला होता है। इस प्रकार महानुभाव मृगशंग वैश्य को हाथी की योनि से मुक्त करके सोए गले तक पानी में खड़े हो सूर्यनंदन यमराज की स्तुति करने लगे। ओम यम धर्मराज मृत्यु अंतक वैववत्स काल सर्वभूत क्षय औदुंबर दग्न नील परमेष्ठी मुकोदर चित्र और चित्रगुप्त इन 14 नामों से पुकारने जाने वाले भगवान यमराज को नमस्कार है, जिनका मुख दाढ़ों के कारण विकराल प्रतीक होता है और टेढ़ी भौहों से युक्त आंखें क्रूरतापूर्वक जान पड़ती है, जिनके शरीर में ऊपर की ओर उठे हुए बड़े बड़े रोम है तथा ओठ ही भी बहुत लंबे दिखाई देते हैं। ऐसे आप यमराज को नमस्कार है। आपके अनेक भुजाएं है, अनंत नख है तथा कंजल गिरी के समान काला शरीर और भयंकर रूप है। आपको नमस्कार है भगवान। आपका वेश बड़ा भयानक है। आप पापियों को भय देते हैं, काल दंड से धमकाते हैं और प्रकार के अस्त्र शस्त्र धारण करते हैं। बहुत बड़ा भैंसा आपका वाहन है। आपके नेत्र ढकते हुए अंगारों के समान जान पड़ते हैं। आप महान है। मेरु पर्वत के समान आपका विशाल रूप है। आप लाल माला और वस्त्र धारण करते हैं। आपको नमस्कार है। कल्पात के मेघों की भांति जिनकी गंभीर गर्जना और प्रलयकालीन वायु के समान प्रचंड वेग है, जो समुद्र को भी पी जाते हैं, संपूर्ण जगत को ग्रास बना लेते हैं।
पर्वतों को भी चबा जाते हैं और मुझसे आग उगलवाते हैं और उन भगवान यमराजों को नमस्कार है। भगवत अत्यंत घोर और अग्नि के समान तेजस्वी काल रूप मृत्यु तथा बहुत से रोग अनेक के पास सेवा में उपस्थित रहते हैं। आपको नमस्कार है। आप भयानक मारी और अत्यंत भयंकर महामारी के साथ रहते हैं। पापोपिष्टों के लिए आपका ऐसा ही रूप है। आपको बारंबार नमस्कार है। वास्तव में तो आपका मुख खिले हुए कमल के समान प्रसन्नता से पूर्ण है। आपके नेत्रों में करुणा भरी है। आप पितृ स्वरूप है। आपको नमस्कार है। आपके केश अत्यंत कोमल है और नेत्र बहुओं की रेखा से सुशोभित है। मुख के ऊपर मुझे बड़ी सुंदर जान पड़ती है। पके हुए बिंब फल के समान लाल ओठ आपकी शोभा बढ़ाते हैं। आप दो भुजाओं से युक्त सुवर्ण के समान कांतिमान और सदा प्रसन्न रहने वाले हैं। आपको नमस्कार है। आप सब प्रकार के आभूषणों से विभूषित रत्नमय सिंहासन पर विराजमान, श्वेत माला और श्वेत वस्त्र धारण करने वाले तथा श्वेत छत्र से सुशोभित है। आपके दोनों ओर दो दिव्य नारियां खड़ी होकर हाथों में सुंदर चंवर लिए डुला रही है। आपको नमस्कार है। गले के रत्नमय हार से आप बड़े सुंदर जान पड़ते हैं। रत्नमय कुंडल आपके कानों की शोभा बढ़ाते हैं। आपके हार और भुजबंद भी रत्न के ही है तथा आपके किरीट में नाना प्रकार के रत्न जड़े हुए हैं। आपकी कृपा दृष्टि सीमा का अतिक्रमण कर रही है। आप मित्र भाव से आपको देखते हैं। सब प्रकार की संपत्तियां आपके समृद्धिशाली बनाती है। आप सौभाग्य के परम आश्रय है तथा धर्म और अधर्म के ज्ञान में निपुण सभासद आपकी उपासना करते हैं। आपको नमस्कार है। संयमी पुरी के सभा में शुभ्र रूप वाले धर्म, शुभ लक्षण सत्य, चंद्रमा समान मनोहर रूपधारी शम, दूध के समान उज्जवल दम तथा वर्णाश्रम जित विशुद्ध आचार आपके पास मूर्तिमान होकर सेवा में उपस्थित रहते हैं। आपको नमस्कार है। आप साधुओं पर सदा स्नेह रखते हैं। वाणी से उनमें प्राणों का सश्वार करते, वचनों से संतोष देते और गुणों से उन्हें सर्वस्व समर्पण करते हैं। सज्जन पुरुषत्व पर सदा संतुष्ट रहने वाले आप धर्मराज को बारंबार नमस्कार है। जो सबके काल होते हैं, शुभ कर्म करने वाले पुरुषों पर कृपा करते हैं, जो पुण्यात्मकों के हितैषी, सत्पुरुषों के संगी, संगमी पुरी के स्वामी, धर्मात्मा तथा धर्म का अनुष्ठान करने वाले लोग प्रिय है। उन धर्मराज को नमस्कार है जिनकी पीठ पर लटके हुए घंटों की ध्वनि से सारी दिशाएं गूंज उठती है तथा जो ऊंचे ऊंचे सिंगों और फुंकारों के कारण अत्यंत भीषित प्रतीत होते हैं। ऐसे महान भैंसे पर जो विराजमान रहते हैं तथा जिनकी 8 बड़ी बड़ी भुजाएं क्रमशः नारज, शक्ति, मुसल, खंग, गदा, त्रिशूल, पाश और अक्षोक से सुशोभित है, उन भगवान यमराज को प्रणाम है। जो 14 सत्पुरुषों के साथ बैठकर जीवों के सुशोभा कर्मों का भली भांति विचार करते हैं, साक्षियों द्वारा अनुमोदन कर उन्हें दंड देते हैं तथा संपूर्ण विश्व को शांत रखते हैं। उन दक्षिण दिशा के स्वामी शांत स्वरूप यमराज को नमस्कार है। जो कल्याण स्वरूप, भयहारी, शौच, संतोष आदि नियमों से स्थिर, मनुष्य नेत्रों को प्रिय लगने वाले, सावर्णी, शनैश्वर और वैववश मनु, इन तीनों की माता के सौतेले पुत्र विवस्वान के आत्मज तथा सदाचारी मनुष्यों को वर देने वाले हैं। उन भगवान को, यम को
नमस्कार है भगवान। जब आपके दूत पापी जीवों को दृढ़ता पूर्वक बांधकर आपके सामने उपस्थित करते हैं, तब आप उन्हें यह आदेश देते हैं कि इन पापियों को अनेक घोर नरकों में गिराकर छेद डालो, टुकड़े टुकड़े कर दो, जला दो, सुखा डालो, पीस दो। इन प्रकार की बातें करते हुए यमुना जी के ज्येष्ठ भ्राता आप यमराज को मेरा प्रणाम है। जब आप अंतकरूप धारण करते हैं, उस समय आपके गोलाकार नेत्र किनारे किनारे से लाल दिखाई देती है। आप भीमरूप होकर भय प्रदान करते हैं। टेढ़ी बाहों के कारण आपका मुख वक्र जान पड़ता है। आपके शरीर का रंग उस समय नीला हो जाता है तथा आप अपने निर्दयी दूतों के द्वारा शास्त्रोक्त नियमों का उल्लंघन करने वाले पापियों को खूब कड़ाई के साथ धमकाते हैं। आपको सर्वदा नमस्कार है। जिन्होंने पंच महायज्ञों का अनुष्ठान किया है तथा जो सदा ही अपने कर्मों के पालन में संलग्न रहे हैं, ऐसे लोगों को दूर से ही विमान पर आते देख आप दोनों हाथ जोड़ के आगे बढ़कर उनका स्वागत करते हैं। आपके नेत्र कमल के समान विशाल है तथा आप माता संज्ञा के सुयोग्य पुत्र है। आपको मेरा प्रणाम है, जो संपूर्ण विश्व से उत्कृष्ट, निर्मल, विद्वान, जगत के पालक, ब्रह्मा, विष्णु तथा शिव के प्रिय, सबके शुभाशुभ कर्मों के उत्तम साक्षी तथा समस्त संसार को शरण देने वाले हैं, उन भगवान यम को नमस्कार है। वशिष्ठ जी कहते हैं, इस प्रकार स्तुति करके मृगशंग ने उदारता और करुणा के भंडार तथा दक्षिण दिशा के स्वामी भगवान यम का ध्यान करते हुए उन्हें साष्टांग प्रणाम किया। इससे भगवान यम को बड़ी प्रसन्नता हुई। वे महान तेजस्वी रूप धारण किए मुनि के सामने प्रकट हुए। उस समय उनका मुख कमल प्रसन्नता के खिला हुआ था और किरीट और केयूर तथा मणिमय मुंडल धारण करने वाले अनेक सेवक चारों ओर से उनकी सेवा में उपस्थित थे। यमराज ने कहा, मुने, मैं तुम्हारे इस स्तोत्र से बहुत संतुष्ट हूँ और तुम्हें वर देने के लिए यहाँ आया हूँ। तुम मुझसे मनोवांछित वर मांगो, मैं तुम्हें अभिष्ट वस्तु दान करूँगा। उनकी बात सुनकर मुनीश्वर मृगशंग उठकर खड़े हो गए। यमराज को सामने उपस्थित देख उन्हें बड़ा विस्मय हुआ। उनके नेत्र प्रसन्नता से हिल उठे। कृतज्ञता को पाकर उन्होंने अपने को सफल मनोरथ समझा और हाथ जोड़कर कहा, भगवान, इन कन्याओं को प्राणदान दीजिए। मैं आपसे बारंबार यही याचना करता हूँ। मुनि का कथन सुनकर धर्मराज ने अदृश्य रूप से उन ब्राह्मण कन्याओं को उनके शरीर में भेज दिया। फिर तो सोकर उठे हुए भांति वे कन्या उठ खड़ी हुई। अपनी बालिकाओं को सचेत होते देख माताओं को बड़ा हर्ष हुआ। कन्याएं पहले की ये भांति अपना अपना वस्त्र पहनकर माताओं को बुला उनके साथ अपने घर गए। वशिष्ठ जी कहते हैं, इस प्रकार विप्रवर मृगशंग को वरदान दे यम देवता अपने पार्षदों के साथ अंतर्ध्यान हो गए। इधर ब्राह्मण भी यमराज से वर पाकर बड़ी प्रसन्नता के साथ अपने आश्रम को लौटे। जो मानव प्रतिदिन यमराज जी की इस स्तुति का पाठ करेगा, उसे कभी यम यातना नहीं भोगनी पड़ेगी। उसके ऊपर यमराज प्रसन्न होंगे। उनकी संतति का कभी अपमृत्यु से प्रभाव नहीं होगा। उसे इस लोक और परलोक में भी लक्ष्मी की प्राप्ति होगी तथा उसे कभी रोग का शिकार नहीं होना पड़ेगा। धन्यवाद।